नमस्कार श्रोताओं, राधे राधे। रक्षाबंधन का त्यौहार तो आप सभी मनाते होंगे, पर क्या आपको इससे जुड़ी हुई कहानियों का भी पता है? नहीं पता? तो चलो मैं सुनाता हूँ। पर उससे पहले कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी कहानियाँ और भी लाता रहूँ। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो पहली कहानी आती है वह आती है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। राजा बलि, जो कि एक बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार रूप लेकर आते हैं और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लेते हैं। वामन अवतार रूप में भगवान विष्णु पूछते हैं राजा बलि से कि बताओ राजन, मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि समझ जाते हैं कि भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। वो तीसरा पग के लिए भगवान विष्णु को अपना सिर दे देते हैं। फिर भगवान से याचना करते हैं कि प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान भक्त की बात मान लेते हैं और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले जाते हैं। भगवान विष्णु के यूं पाताल चले जाने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें वापस बैकुंठ लाने के लिए एक नई लीला रचती हैं। वह गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने जाती हैं और राजा बलि को राखी बांधती हैं। इस पर राजा बलि कहते हैं कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आती हैं और कहती हैं कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने देते हैं। जाते समय भगवान विष्णु राजा बलि को वरदान देते हैं कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो दूसरी कथा आती है वह आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में। पांडव इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाने के बाद राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वह देश प्रदेश से सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं। इन्हीं सब राजाओं में शिशुपाल को भी आमंत्रित किया जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। शिशुपाल बहुत ही अधर्मी राजा था। श्री कृष्ण ने अपने बुआ को दिए वचन के अनुसार शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, अर्थात शिशुपाल 100 गलतियां करने के लिए स्वतंत्र था। एक दिन शिशुपाल अपने अपराध की सीमाएं लांघ जाता है और वह 100वां अपराध कर देता है। वह श्री कृष्ण के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। उसके अपराध की सीमा पार होते ही श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तथा उसका मस्तक काटकर अलग कर दिया। ऐसा करते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है, जिससे रक्त बहने लगता है। यह देखकर वहां खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती हैं। उसी क्षण से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया तथा उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जिस समय भी वे स्वयं को संकट में पाएं तब वे उनका आह्वान कर सकती हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिए अपने वचन को निभाया भी। जब धृतराष्ट्र के दरबार में सरेआम द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा था तथा उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब द्रौपदी ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया था। अपनी बहन का आह्वान सुनकर तथा उसे संकट में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से साड़ी को बड़ा कर दिया और अपनी बहन की लाज बचाने के लिए द्रौपदी की साड़ी को भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक चुका था तथा राज दरबार में साड़ी का एक पहाड़ सा खड़ा हो चुका था, लेकिन वह साड़ी समाप्त नहीं हो रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा का दायित्व निभाया और रक्षाबंधन के त्यौहार का मान रखा।